इस कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो हमें पछताने की भी नौबत आती है। अब पुराने जमाने में व्यापारी व्यापार करते थे तो वो ऊँटों पर व्यापार करते थे। एक बंजारा था जो अपने ऊँटों पर सामान लाने और ले जाना यानी कि गांव से शहर और शहर से गांव तक माल सामान लाने और ले जाने का काम करता था। वो अपना सामान ऊँटों पर ले जाता था। इसी तरह उसने लाखों का व्यापार वो करता था, इसलिए उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा बंजारा था, उसके पास एक कुत्ता था जो बड़ा वफादार था। जब भी वो पड़ाव करता था तो रात को वो पड़ाव की रखवाली करता था। अगर कोई चोर लुटेरे आते तो उन्हें वो भोग भोग कर भगा देता था। एक बार बंजारे को व्यापार में खूब नुकसान हुआ, यानी कि व्यापार में वो मार खा जाता है। मार खा जाना यानी कि खूब नुकसान होता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वो रुपये की जरूरत होने के कारण वो राधनपुर के एक सेठ के पास रुपये लेने को जाता है। सेठ को सारी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं तुम्हें दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें जमानत के रूप में कुछ न कुछ मेरे पास गिरवी रखना होता। तो बंजारे ने कहा कि सेठ जी, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी भी न होना यानी कि अत्यंत गरीब होना। तो उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह जो कुत्ता है उसे तुम मेरे पास गिरवी रख जाओ और जब भी तुम्हारे पास पैसे आए तो उसे लौटा कर अपना कुत्ता वापस ले जाना। एक दिन सेठ के यहाँ चोरी होती है। चोरों ने सारा माल सामान दूर जंगल में जाकर जमीन में कहीं गाड़ दिया था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और घर जाकर वो अपने सेठ को आपकी दुकान का सारा सामान चोर ले गए हैं वो इशारे से बताता है और वो सेठ की धोती खींचकर जंगल की ओर ले जाता है। फिर कुत्ता अपने पैरों से जमीन को खोदता है और थोड़ा ही खोदने पर सारा सामान निकल जाता है और सेठ बहुत खुश हो जाता है कि मेरा सारा सामान मिल गया है। कुछ दिन बीते। एक दिन सेठ के यहाँ चोरी होती है। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने माल सामान गाड़ दिया। फिर वहाँ से वो 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो जाना यानी कि भाग जाना। और सारी बात वो कुत्ता सेठ को बताता है कि सेठ जी, आपके दुकान को तोड़कर सारा सामान लुटेरे ले गए हैं। यह बात सुनकर सेठ हक्का बक्का रह जाता। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित रह जाना। तो सेठ जंगल में कुत्ते के साथ जाते हैं। सेठ की धोती खींचकर कुत्ता उन्हें जंगल की ओर ले जाता है। वही जगह पर ले जाता है जहाँ चोरों ने माल सामान गाड़ा हुआ था। थोड़ा कुत्ता अपने पैरों से जमीन को खोदने लगता है। थोड़ा ही खोदने पर सारा सामान मिल जाता है। तो सेठ पूरा सामान मिलने पर वो खुशी से झूम उठते हैं कि मेरा सामान मिल गया। वो अपने कुत्ते को थपथपाते हैं और उनकी खुशी का कोई पार नहीं रहता। घर जाकर सेठ ने एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले में बांध दी और कहा, जाओ कुत्ते भाई, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। और कुत्ता खुश होकर भागने लगता है। उसी रास्ते से लाखा बंजारा भी आता है। लाखा बंजारा अपने पैसे सेठ को जो रकम उन्हें देनी होती है वो लेकर आ रहा होता है और उसी रास्ते से कुत्ते को आते देखकर वो नाराज होता है और सोचने लगता है कि कुत्ते ने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुत्ते को नजदीक आते हुए देख उसने आव देखाना ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। उसने कुत्ते के माथे पे लठ मार दी और कुत्ता वहीं बेहोश हो जाता है। फिर उसने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। कुत्ते के गले से वो चिट्ठी निकालकर उसने पढ़ी तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने सूद समेत मुझे रुपये वापस दिलवा दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरे दुकान की चोरी का माल सामान वापस दिलवा दिया है, इसलिए उसे मैं खुश होकर मुक्त करता हूँ। यह बात सुनकर लाखा बंजारे को बहुत पछतावा होता है और वो पछताने लगता है और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है कि हाय रे, ने क्या कर दिया। फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। वो कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा होता नहीं है। अब लाखा बंजारा ने
अपने कुत्ते की एक समाधि बनवाई जो पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर आज भी खड़ी है, जो कुत्ते की वफादारी की कथा सुना रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में करना चाहिए नहीं तो लाखे बंजारे की तरह हमें भी पछताने की नौबत आ सकती है।